Hello everyone, welcome to Crack Data Engineering. In today's video, we are going to understand how Spark actually executes your code. We write Spark code every day, but many people don't clearly understand who runs the code, where it runs, and how it flows internally. So today, we break down the Spark execution flow and we will focus mainly on drivers and executors using simple language and interview-oriented explanation. Let's first understand Spark with a simple example. Imagine Spark is a company. In this company, driver is a manager and executors are the employees. We all know that manager never does the actual work. The manager plans the work, divided it into tasks, and assign those tasks to the employees. The employees do the real work and send result back to the managers. Spark works in the exact same way. Now, let's understand the driver properly. So, the driver is the main program where your Spark application starts. It runs your main method and creates Spark session or Spark context. So what are the responsibilities of driver? ड्राइवर एक्चुअली में वर्क क्या करता है? सो ड्राइवर का बेसिकली ये काम होता है कि वो आपके स्पार्क कोड को रीड करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा एक लॉजिकल एग्जीक्यूशन प्लान में, और उस लॉजिकल एग्जीक्यूशन प्लान के बाद वो क्रिएट करेगा एक डैग। डैग को वो ब्रेक करता है इनटू थ्री पार्ट्स, दैट इज जॉब्स, स्टेजेस एंड टास्क। जो ड्राइवर होता है वो हमारे डेटा को डायरेक्टली प्रोसेस नहीं करता है। इट विल कोऑर्डिनेट ओनली इट ओनली कोऑर्डिनेट्स द कंट्रोल एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड। सो अगर हमारा स्पार्क एप्लीकेशन में अगर ड्राइवर फेल हो जाता है तो पूरा एंटायर एप्लीकेशन हमारा फेल हो जाता है। दैट्स व्हाई ड्राइवर इज द ब्रेन ऑफ अ स्पार्क एप्लीकेशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एग्जीक्यूटर्स। एग्जीक्यूटर वो वर्कर प्रोसेसेस होते हैं जो एक्चुअली में टास्क को एग्जीक्यूट करते हैं। ये क्लस्टर के अंदर वर्कर नोड्स पर रन करते हैं। हर एग्जीक्यूटर का काम होता है कि ड्राइवर से टास्क को रिसीव करना, डेटा के पार्टीशंस को प्रोसेस करना, मेमोरी और डिस्क का यूज करके कंप्यूटेशन करना, और प्रोसेस होने के बाद रिजल्ट को वापस ड्राइवर को भेजना। ये मेन टास्क होते हैं एग्जीक्यूटर्स के। एग्जीक्यूटर्स डू नॉट टॉक टू ईच अदर, ऑल कम्युनिकेशन हैपेंस थ्रू द ड्राइवर। मतलब कि जो एग्जीक्यूटर्स होते हैं वो एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, उनको एक दूसरे से कोई मतलब नहीं रहता है कि क्या टास्क कौन कर रहा है। दे नेवर कम्युनिकेट विद ईच अदर। सारी जो कम्युनिकेशंस होती हैं वो ड्राइवर के थ्रू होती हैं। इसका मतलब ये है कि जब भी हमारा स्पार्क डेटा को प्रोसेस करता है तो ड्राइवर जो होता है वो टास्क देता है एग्जीक्यूटर्स को, और एग्जीक्यूटर्स उन टास्क को पैरेलली एग्जीक्यूट करते हैं। नाउ लेट्स कनेक्ट एवरीथिंग टुगेदर। फर्स्ट यू राइट योर स्पार्क कोड। व्हेन यू रन योर स्पार्क एप्लीकेशन, द ड्राइवर स्टार्ट्स। ड्राइवर रीड्स योर ट्रांसफॉर्मेशंस and action and create a DAG. Now, DAG is divided into stages and each stages is divided into tasks. Next, the driver asks the cluster manager for resources. Cluster manager launches the executor on the worker node. What is cluster manager? So, cluster manager is the contractor component in Apache Spark that is responsible for managing and allocating resources for your Spark application. In simple words, Spark itself does not own machine और CPU. Spark के पास खुद की CPU और machines नहीं होती हैं. Whenever the Spark application starts, it needs CPU cores, memory, and worker nodes. Cluster manages Cluster manager is the system that provides the resources. So क्या होता है कि हमारा जो क्लस्टर मैनेजर है वो एक कॉन्ट्रैक्टर की तरह काम करते हैं। लाइक इट्स लाइक ए कॉन्ट्रैक्टर। ये सारे के सारे रिसोर्सेज को आपको अलोकेट करके देता है। स्पार्क के पास खुद के रिसोर्सेज नहीं होते हैं। दैट्स व्हाई स्पार्क क्लस्टर मैनेजर को बोलता है कि मुझे ये रिसोर्सेज की जरूरत है, प्रोवाइड करो। तो क्लस्टर मैनेजर आपको वो सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगा, मेमोरी, सीपीयू कोर, वर्कर नोड्स। ये सारी चीजें अलोकेट करना क्लस्टर मैनेजर का काम होता है। जब क्लस्टर मैनेजर आपको वर्कर नोड्स अलोकेट कर देगा, मेमोरी अलोकेट कर देगा, तब ड्राइवर क्या करेगा? ड्राइवर असाइन से टास्क टू द एग्जीक्यूटर एंड ईच एग्जीक्यूटर प्रोसेस द असाइन partitions
and execute the task. And finally, result is sent back to the driver and action completes. Now, come to some important interview questions. First is that where does the show और count run? हमारा show और जो count pattern होता है वो कहाँ रन होता है? The execution happens on executor. इनके जो executions होते हैं वो executor के ऊपर ही execute होते हैं. Show and count. Why collect is dangerous? Collect dangerous क्यों होता है? क्योंकि ये सारा का सारा डेटा को ड्राइवर के पास बैक कर देता है विच कैन कॉज आउट ऑफ मेमोरी इश्यूज. व्हाट इज आउट ऑफ मेमोरी इश्यूज? ये हम आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको समझाएंगे. एंड व्हाट डज द क्लस्टर मैनेजर डू? एज वी डिस्कस अर्लियर, when your Spark application starts, the driver asks the cluster manager for the resources. Cluster manager allocates the CPU memory, CPU cores, allocate memory, and launches executor processes on the worker node. Important thing is that the cluster manager does not execute Spark code, it only manages the resources. So today we learned that the what the driver does, what executor do, and what is cluster manager, how Spark code flows from driver to the executors, and how tasks are executed in parallel. Thank you for watching. If these explanations helped you, please like, subscribe, and share this video. And I will see you in the next one where we will break down job, stages, and tasks in detail.